संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध सरोद वादिका विदुषी जरीन शर्मा। आपसे बातचीत कर रहे हैं अशोक सुनावने। नमस्कार जरीन जी। नमस्कार। कल बातें हो रही थी संगीतकारों की, आपने जिनके साथ काम किया, तो आज की पीढ़ी के बारे में, मतलब आज के जो संगीतकार हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, दौर बदलता है। पहले काम करने का अंदाज अलग था, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, अभी डबिंग होती है। आज के दौर में भी अच्छे सुरीले काम होते हैं। नदीम श्रवण जी ने अच्छा सुरीला संगीत दिया, आनंद मिलन जी ने भी अच्छा दिया, अन्य लोगों ने भी अच्छा काम करते हैं। सरदार मलिक साहब, जिनके सुपुत्र अन्नू मलिक जी भी अच्छा देते हैं। उनकी एक पिक्चर आई थी माँ, उसमें उन्होंने गाना है, उसमें मैंने सरोद बजाया, अच्छा गाना बनाया है। कविता कृष्णमूर्ति जी और कुमार शानू जी ने गाया है। वो गाना मैं आपको सुनाती हूँ। चंदा ने दी चांदनी, सूरज ने दी रोशनी, फूलों ने दिया रंग तो मेरा मुन्ना बन गया।
मुन्ना बन गया। की ममता इस थाली में जोत जलाने वाली है। जीवन के आधार तू मेरा सिंगार, मन से उठी तरंग तू मेरा मुन्ना बन गया, कि मेरा मुन्ना बन गया। चंदा ने दी चांदनी, सूरज ने दी रोशनी, फूलों ने दिया रंग तो मेरा मुन्ना बन गया, कि मेरा मुन्ना बन गया। माँ फिल्म का ये गाना हमने तो सुन लिया ज़रीन जी। अब ये बताइए कि एक संगीतकार को साथ करने के लिए वेस्टर्न नोटेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये आपने कैसे सीखा? जब मैं 1964 में इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने देखा हर कोई नोटेशन देख के बजाता है। उस वक्त तो क्लासिकल बजाते थे तो नोटेशन के हमको कोई ज़रूरत सीखे नहीं थे मतलब। तो मैं देखती थी हर कोई बजा लेता है, लिख के देता है, झट से बजा लेता है, ये क्या चीज़ है। तो सबको देखती रही, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने डैडी को बोला कितना झट से वो लोग सब बजा लेते हैं, वो लिख के दे देते हैं, उनके सामने पेपर रख देते, वो शुरू हो जाते बजाना। मैंने कहा ये भी सीखना चाहिए। तो मेरे डैडी को वेस्टर्न वायलिन सीखा था उन्होंने। तो वेस्टर्न म्यूजिक सीखने से, जो भी वेस्टर्न म्यूजिक सीखता है उसको ये नोटेशन कंपलसरी होती है, उसको तो सीखना ही पड़ता है। तो डैडी को आता था, तो इनिशियली मुझे बोलता है चलो तुमको मैं थोड़ा सा जो मुझे आता है जितना उतना मैं तुमको सिखाता हूँ। तो सिखाया। पर फिर मैंने देखा कि इसमें तो बहुत कुछ और बहुत जानने वाली बात है। तो मुझे इन्होंने बोला कि नहीं, तुम अगर तुमको बहुत शौक है सीखने का तो तुम सही तरीके से इसको सीख लो। तो फिर संगीतकार प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनके पिताजी पंडित राम प्रसाद शर्मा जी, उन्होंने कई शिष्यों को तैयार किया। तो वो बहुत अच्छा स्टाफ नोटेशन सिखाते थे। तो उनके पास से मैंने ये तालीम ली। उन्होंने मुझे स्टाफ नोटेशन सिखाया। तो ये स्टाफ नोटेशन सीखने से बहुत फायदे होते हैं। वो क्या होता है, वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी म्यूजिक है पर लिखा जाएगा यही स्वर लिपि में, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर मैंने आज मालकोस बजाया और मुझे किसी वेस्टर्न आर्टिस्ट को उससे ये चीज बजवानी है, तो मैं उसको अगर स्टाफ नोटेशन में सही लिख के देती हूँ तो वो बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे सही बजा लेगा। वाह क्या बात है। मतलब ये एक स्वर लिपि है और संगीत की जो ये दुनिया है ये बड़ी विशाल दुनिया है, तो उसमें कोई सीमा नहीं है, है ना जी। तो जहाँ स्वर लिपि आ गई आपको उसकी भाषा आ गई जी, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है ये वेस्टर्न नोटेशन, जिसको कि आप स्टाफ नोटेशन या फिर स्वर लिपि कहते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि जैसे आज अगर हमने कुछ चीज बनाई, कोई गत मैंने बनाई, तो आज मुझे याद रहेगी, थोड़े दिनों बाद समझो कभी दिमाग से निकल गई। एक बात मैं करती हूँ, तो मुझे अगर नोटेशन आता है तो मैं नोटेशन करके रख दूं अपने पास। कभी समझो मैं भूल गई, थोड़ा सा 19-20 हो गया तो देख लिया झट से क्या लिखा है, पर वो नोटेशन भी सही लिखना आना चाहिए। ऐसा नहीं अंदाज से लिख दिया आउटलाइन, तो वो फिर गहराई में नहीं होगा। वो अगर आपको सही आता है तो आपको इसके अनेक फायदे होते हैं। तो यानी गहराई में जाना बहुत जरूरी होता है संगीत का, जहाँ तक ताल्लुक तो हर चीज में ना परफेक्शन तो होनी चाहिए ना। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ सही बात है। और दूसरा, इंडस्ट्री में जो बजाना है उसके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी
कि क्लासिकल आर्टिस्ट को ज़रा मुश्किल इसलिए होता है कि जैसे हमको एक स्वर में अपना साज मिलाने की आदत है जी। तो हम जब भी जो भी राग बजाते हैं वो उसी स्वर में मिला हुआ रहता है जाते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग स्वरों पे गाने होते हैं, कोई गाना काली 1 में, कोई गाना काली 2 में, कोई सफेद 4 में, कोई सफेद 5 में, कोई सफेद 7 में। अब हमको आदत है हमारे सुर से बजाने की। अब अगर हम गए और किसी ने बोला गाने का सुर क्या है, तो बोले काली 2। अब सरोद अगर सफेद 1 में मिला है तो हमारा कोमल गंधार उनका सा हो गया जी। अब सरोद काली 2 में तो चढ़ेगा नहीं, बहुत हाई पिच हो जाता है सरोद के लिए, तो हमको कोमल गंधार को सा करके बजाना है। अब कोमल गंधार को सा करके उनका पीस बजाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है, जिसको स्टाफ नोटेशन अगर सीखा है तो वो एक अलग पद्धत है, वो अगर आपको अच्छे से आ जाती है तो आपको बजाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये भी एक वजह है कि वहां जाने से मुझे, ये आने से मुझे काफी फर्क पड़ गया। और अगर आप अपनी सुविधा के हिसाब से बार बार साज को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा जो साज है, वो ड्रम जो है हमारा, वो चमड़े का है, तो स्वर को चढ़ाओ या स्वर को नीचे करो तो वो जो ड्रम का एक टेंशन रहता है उसमें फर्क पड़ता है। फिर बार बार ऊपर नीचे करने से क्या होता है, स्रोत सुर में टिकता नहीं है, उतरने लगता है, बार बार तकलीफ देने लगता है। और समझ लो आज सुबह आपने रिकॉर्डिंग बजाई, रात को आपको प्रोग्राम है, आपने रिकॉर्डिंग के लिए अपना स्रोत उसके सुर में कम ज्यादा किया, शाम को आपको बजाना है तो वो टिकता नहीं है, तो रात को प्रोग्राम में आपको परेशानी हो जाएगी। तो कई छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आपको अगर स्टाफ नोटेशन आता है तो आपको बहुत फायदे उसके होते हैं। हाँ, तुरंत आप उसी बात को पकड़ सकते जी। और मेरे हिसाब से साज को एक ही स्वर में, अपने स्वर में रखे और उनके स्वर में बजाने की आदत डाल दे। जैसे अभी आप भैरवी बजा रहे, अपने सुर से भैरवी आपने बजा लिया, अब आपका सफेद 1 में साज है तो आपका सफेद 2 में अगर उनका गाने का सुर है, उसमें भैरवी है, तो आपका शुद्ध रे हो जाता है। अब आपको शुद्ध रे को सा करके उसमें भैरवी बजाने हैं, तो जिसको आदत नहीं है उसको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बजाने के लिए। पर ये सब चीज की अगर आप, यही तो फायदा होता है इंडस्ट्री में बजाने से कि आप बहुत कुछ छोटी मोटी ये सब चीजें जो है, ये छोटी नहीं है चीज, बहुत बड़ी है, पर आपको आदत डालनी है तो आपका सरोद भी सही ट्यूनिंग में रहता है और आपको अलग अलग स्वरों से बजाने की आदत पड़ती है। ये तमाम फायदे हैं। हाँ, कोई भी सुर आप मिला लीजिए, अगर आपको आपका कोई भी काली 5 में सरोद अगर मिला है, काली 1 में मिला है, तो आपका ये स्वर सा हो जाता है। अब आपको बोलेंगे कि आपने जो साज में मिला है वो रिखब से आप भैरवी बजा लीजिए, शुद्ध रे से आप भैरवी बजा लीजिए, तो कोमल गंधार से आप यमन बजा लीजिए, तो ये सब चीज की आदत नहीं हो तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बिल्कुल वजह फरमा रही हैं आप, और बार बार एक ही बार मेरे दिमाग में उभर के आ रही हैं कि संगीत जो है वो एक शास्त्र भी है, यानी साइंस भी है, और एक कला भी है जी। तो इन बातों का समन्वय जहाँ होता है जी। वही होता है सही संगीत। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जी। आज के लिए। जी। हम यहीं समाप्त करते हैं। जी। कल फिर से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा, इस श्रृंखला की ये थी 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार विदुषी जरीन शर्मा, भेंटकर्ता अशोक सुनावने, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर, प्रस्तुति सहयोग वीना राय सिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Gabadani sani da ba gabadani sani sa